अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पर मैं शान का लंच बना रही थी। तो कल की लेफ़्ट ओवर बिरयानी जो कि बिना बोटी के है, तो मैंने बिरयानी डाल दी थी, साथ में कुछ नगेट्स और ये स्पून मैंने जो है टिश्यू में रैप करके रख दिया है। सुबह मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो इसलिए मैंने कहा कि क्या करें भाई, जल्दी जल्दी करना है, तो मैंने बिरयानी दे दी थी उनको। और यहाँ पर मैंने इनका यूनिफॉर्म भी प्रेस कर दिया है, जल्दी जल्दी से तैयार किया। और अब शान जा रहे हैं अपने पापा के साथ स्कूल, तो चलें उनको सी ऑफ कर देते हैं। और मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आने वाली हैं, गर्मियाँ जाने वाली हैं, तो अजीब कुछ मौसम रात में सर्द होता है, दिन में गर्म होता है। तो यहाँ पर जो है वो सबको जो है फ्लू हो रहा है, बेटी को भी फ्लू है और बेटे को कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भी खांसी है, बेटी को भी खांसी है, हस्बैंड को भी जो है वो फ्लू वगैरह हो गया। और क्योंकि हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का भी काम हो रहा था, तो डस्ट भी इतनी ज़्यादा है कि शायद हो सकता है डस्ट की वजह से। हस्बैंड के कपड़े मैंने इस्त्री कर दिए थे, और आज मैंने क्योंकि मशीन लगा ली थी थोड़ी सी जल्दी जल्दी से ना, आधे कपड़े मेरे वॉश हो गए हैं और आधे मेरे रह गए थे। आधे मेरे इसलिए रह गए क्योंकि जो है ना वो, क्योंकि आपको पता है कि हमारे घर में पानी की पाइप की लीकेज का इशू हुआ हुआ था, तो वॉशरूम में काम हो रहा था। तो अभी भी जो है वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, और वो काम करने आए थे, तो उनके आने से पहले जितने कपड़े धुल गए, उनके आने के बाद उन्होंने क्योंकि पानी के वॉल बंद कर दिए, तो फिर जो है वो काम नहीं हो सकता था। और यहाँ पर मैं जो हूँ छत के कुछ नज़ारे ले रही थी। आस पड़ोस की भी जितनी छतें हैं बड़ी प्यारी हैं, साफ़ सुथरी, खुली खुली। और आगे पीछे की साइड अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो पीछे की साइड ये देखें बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट टाइप बिल्डिंग्स हैं। और ये हमारे सामने वाले को घर है। आज इनके पास कपड़े नहीं धुले, तो मैंने कहा देखते हैं, इनके पास बहुत सारे गमले हैं। और यहाँ पर जो है ना वो शान अपनी मर्ज़ी से जहाँ दिल चाह रहा है वहाँ घूम रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारे पड़ोस है ना, इन्होंने ये बड़ी प्यारी सी छत लगाई है, इस तरह से जो ये प्रिंट हुआ हुआ है इनकी छत पर। तो जब इनकी छत पर ये सूरज की लाइट पड़ती होगी ना, तो ये अंदर से बड़ा अच्छा सा जो है ना ये प्रिंट नमूदार होता होगा छत पर। बहुत ही अच्छी है ये, मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया। और ये हमारा सामने गली वाला घर है, जो मेरा पुराना घर था ना, उसके बराबर वाला घर है ये, बराबर से बराबर वाला। तो यहाँ पर चल रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन का काम। और ये वो गली है जहाँ से मैं गुज़र कर आगे टर्न हो जाती हूँ राइट साइड पर। तो फिर हम यहाँ से वॉक करके जाते हैं शान को स्कूल पिक करने के लिए। तो इस टाइम पर मैंने कहा अच्छा, यहाँ पर देखें, ये पता नहीं क्या वाटर फिल्ट्रेशन का लगा हुआ है प्लांट, या क्या लगा हुआ है, कुछ तो लगा हुआ है समथिंग, समझ नहीं आया मुझे। खैर, मैंने सारे कपड़े उठा लिए हैं, और शान को मैंने पकड़ा दिए हैं सारे हैंगर्स, क्योंकि हैंगर्स मैं यूज़ करती हूँ कपड़े हैंग करने के लिए। और ये छोटे वाले हैंगर्स में सॉक्स वगैरह हैंग करने के लिए करती हूँ। शान को मैंने हैंगर पकड़ा दिए, और जल्दी जल्दी से मैंने जो है ना ये मैंने कपड़े पकड़े हुए, इतने सारे कपड़े थे, हाथ में दर्द हो गया, क्योंकि दूसरा हाथ से ताला भी बंद करना था ना, छत पे हमारे ताला होता है। तो यहाँ पर हम आ गए थे नीचे। तो दोपहर में मम्मा को मैंने कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ मैंने अनार दे दिया था 1 चमचा शहद डाल के, और साथ में दे दिया था मैंने 1 कप दूध। मैंने खुद भी यही ले लिया था। ये सुमेर का आइडिया है, अनार में जो है ना वो 1 चमचा शहद डाल देते हैं, बहुत ही मीठा लजीज हो जाता है, अनार का खट्टापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो बेटे को मैंने यहाँ पर दे दिया था 1 पराठे में रोल बना के, आधा पराठे का मैंने अंडा रोल बना के दे दिया था, और आधे पराठे का मैंने दे दिया था बटर रोल बना के। तो इस तरह से वो अपना कर लेंगे खुद ही, जो है वो दोपहर का खाना फिनिश कर लेंगे, क्योंकि सुबह जाते हुए वो कुछ ख़ास नहीं खा के जाते। और यहाँ पर मेरा को भी दोने वाले दे दिए थे मैंने, तो वो प्याले के पकड़ के जो है वो अपना खा रही थी। सुबह में शान जो है वो कुछ ख़ास नहीं खा के जाते। शुरू में जब स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी तो वो प्रॉपर नाश्ता करके जाते थे, तो उसके लिए पूरा 1 घंटा लगता था। लेकिन अब ये है कि अब वो सुबह में सिर्फ दूध पी के जाते हैं, खाना नहीं खा के जाते। मैं कुछ सैंडविच वगैरह कभी बना के दे देती हूँ, कभी फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ लंच में। अदरवाइज़ जो है ना फिर उनका ये होता है कि वो आकर जो है वो प्रॉपर नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर मैं ख़ुद भी अपना 1 गिलास 1 कप दूध और अनार लेके बैठ गई थी, तो मैंने ख़ुद भी यही खा लिया था। आजकल जो है मैं दोपहर का खाना अवॉइड कर रही हूँ, और ये देखें शहद की वजह से अनार सारे एक दूसरे से चिपक गए हैं। लेकिन ये कि इस तरह से जो ना बिल्कुल अनार ऐसे मीठे मीठे से लगने लगते हैं। अच्छा, ये टाइम हो रहा था दोपहर का, जब हम सोकर उठ गए थे, 5 बजे का टाइम हो रहा था असर का। तो यहाँ पर मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा देखूँ यार बड़ा रोशनी हो रही है। और इस टाइम पे मैंने चाय बना ली थी, तो 3 कप मैंने उनको दे दिए थे जो काम कर रहे हैं कमरे। आज मैं क्योंकि सब्ज़ी बना रही हूँ मूली के पत्ते, चुकंदर और मटर।
तो मैंने उनको भी काट के रख लिया है। और ये देखें मेरे लिए चाय नहीं बची, इतनी सी बची है, ज़रा ज़रूरी सी, एक घोंट के बराबर। और साथ में ये कुछ हमारा सुबह का पराठा बचा हुआ था, तो उसको ज़ाया नहीं करेंगे, चाय के साथ पराठा खा लेंगे। और यहाँ पर मेरा जो है अपनी मस्तियों में वो फिर मुझसे नाराज़ होने का एक्टिंग कर रही है। मेरा क्या हुआ? उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ। अरे ये तो ड्रामू है मेरा। ये ड्रामू, ये ड्रामू, ये ड्रामू, ये ड्रामू जी। बाहर ही रख कर आएंगे आपकी लाइट में। चल जा, पहन तो लिए। शर्ट नीचे करिए अपनी, आगे से पीछे से, और दरवाज़ा बंद करके जाइएगा। ओके बाय बाय मेरा। मेरा कहाँ जा रही हो? खड़े हो, खड़े हो। शर्ट नीचे करिए, शर्ट नीचे। मेरा, मेरा क्या कर रही हो? मीरू, आप नाराज हो गई हैं? मेरा नाराज हो गई हैं? मेरा नाराज हो गई हैं या नहीं? मेरा मिर्ची दे दीजिए। वाह, दिखाओ, मेरा दिखाइए। वाह, ये लो। ओ, इसको बास्केट में डालिए। मेरा इसको बास्केट में डाल दो, बास्केट में। ये बास्केट में डाल के आओ। जाओ, बास्केट में डाल दो। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो काम करके फारिग होके चले गए हैं। तो इस टाइम पर देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि आज ये जो है ना इन्होंने तकरीबन सारे टाइल्स वाइल्स वापस से जो है वो नए लगा दिए हैं, जो जो हिस्सा उन्होंने तोड़ा था। और अंदर से उन्होंने पाइप भी चेंज कर दिए, जो पुराने पाइप थे लोहे के वो उन्होंने निकाल दिए हैं। तो ये देखें, जो बिल्कुल वाइट से टाइल आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये उन्होंने पूरा नए टाइल्स उन्होंने लगाए हैं। यही पूरी लाइन यहाँ उन्होंने तोड़ी थी, तो ये सब उन्होंने लगा दिया है। साथ में उन्होंने नए पाइप भी जो है अंदर फिट कर दिए हैं। बस अब उन्होंने ये कहा है कि कल इंशाल्लाह एक और विज़िट करेंगे और जो है ना यहाँ पर नल फिक्स कर देंगे, बेसन फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से जो है ना वो कल इंशाल्लाह ताला होपफुली काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही थी और मैं क्लिप लेना भूल गई। मैंने कर लिया था प्याज को सौते, और उसमें मैंने टमाटर और दो टमाटर और 3 हरी मिर्चें डाल दी थी। साथ में मिर्ची, हल्दी और नमक डाल दिया था, चिकन पाउडर डाल दिया था, और इसको मैंने अच्छे से भून लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम मसाला पहले भून लेते हैं अच्छे से। टमाटरों को सॉफ्ट कर लेंगे पहले, और उसके बाद फिर हमने जो अपनी सब्ज़ियाँ काटी हुई थी, जो कि हैं मूली के पत्ते। मूली के पत्तों से ना थोड़ा सा कौड़ापन आएगा, लेकिन इट्स ओके। और थोड़ी सी मटर और थोड़े से मैंने इसमें डाल दिए थे शलजम, क्योंकि मेरे पास शलजम कम थे, तो इसलिए मैंने थोड़ी और भी सब्ज़ियाँ मिक्स कर ली थी। और यहाँ पर क्योंकि मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, भुन चुका है, तो यहाँ पर मैंने सारे सब्ज़ियाँ जो कट करी थी की हुई हैं उनको मैंने वॉश करके तो इसमें मैंने डाल दिया था। और पहले मैं इसको मसाले के साथ सारी सब्ज़ियों को अच्छे से भून लूँगी, और फिर मैं जो है ना इसमें पानी डालकर सब्ज़ियों को गलने के लिए छोड़ दूँगी। और मैंने बाय मिस्टेक क्योंकि ज़्यादा पानी डाल दिया था, तकरीबन 1 गिलास के हिसाब से पानी डाल दिया था, इतना पानी नहीं डालना था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने जो है ना
मैंने कहा कोई इशू नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, हम इसको कवर अप कर सकते हैं। तो हमने जोश दिया अच्छे से। तो यहाँ पर देखें सब्जियों को ना मैंने पहले मसाले के साथ भून लिया था। तो इस पॉइंट के बाद मैंने डाल दिया था इसमें पानी, और पानी डाल के मैंने इसको ढक्कन लगा दिया था। लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने डाल दिया था पानी ज़्यादा, तकरीबन 1 गिलास के हिसाब से। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको शोरबा स्टाइल में बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, शोरबा स्टाइल में बहुत ही पतला पतला सा होगा। तो फिर मैंने उसको अच्छे से जोश दे दिया, ढक्कन ढक के मैंने पकाया जब तक सब्जियां गल ना जाए। उतनी देर में जो है पानी आधा हो गया था, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा देखा तो शलजम में थोड़ी सी कसर रह गई थी, बाकी सब चीज़ें तो डन थे। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ी देर और इसको छोड़ दिया था। तो वो पानी जो है ना, वो पकते पकते जो है वो खुद ही कम हो गया था, और उतना रह गया था जितना मुझे चाहिए था। तकरीबन भुनी भुनी सब्जियों का जो है वो पानी रह गया था। और बस फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे और हमारा शलजम मटर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ चढ़ा दिए थे चावल भी, क्योंकि खाना हम पहले ही खा लेंगे। यहाँ इस मौके पे जो ना अच्छी खासी सब्जियां गल गई थी, शलजम भी आधा था गल गया था, लेकिन पानी क्योंकि बहुत ज़्यादा मौजूद था और शलजम में भी कुछ कसर रहती थी। तो मैंने फिर इसको, ये देखें, मैंने इसको फिर ना ढककर और पकने के लिए छोड़ दिया था। मेरा ना दिल चाह रहा था कुछ फ्रेंच फ्राइज टाइप खाने का। तो मैंने ना 2-3 आलू को कट कर दिया था फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में, और मैंने हल्के ऑयल में जो ना आलूओं को डाल दिया था पकने के लिए। और इतनी देर में हमारी सब्ज़ी भी जो है ना वो भुन रही है, रेडी हो गई है तकरीबन। बस मैं इसका थोड़ा सा पानी ख़त्म कर रही हूँ और इसका तेल सेपरेट कर रही हूँ कि जो है ना, बस उसके बाद ये हमारी डन है। बस मैं इतना ही इसको ढीला रखूँगी और इससे ज़्यादा और नहीं भूनूँगी, फिर वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी भुनी भुनी। देखिए जी, ऑयल सेपरेट हो गया है और साथ में मेरी जो है ना वो सब्ज़ी रेडी हो गई है। तो मैंने जो आलू काटे थे, तो मैं उसका बता रही हूँ मैंने किया क्या। मैंने हल्के से ऑयल में जो है ना इसको तेज़ आंच पे रख दिया था। तो ये एक एक साइड से बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। फिर मैं इसको बस अब थोड़ा सा ही सौते करूँगी, क्योंकि आलू जो है वो तकरीबन गल चुके हैं। स्टीम भी मैंने ढक दिया था ना, तो स्टीम की वजह से आलू तकरीबन गल चुके हैं। ऊपर से मैंने हल्का सा नमक इसमें छिड़क दिया है जी। खाना बनाने के बाद जो है ना, मैंने शान को होमवर्क करवा लिया था, लेकिन होमवर्क जो है वो थोड़ा सा रह गया था ना, तो इसलिए मैंने फिर इस टाइम पे होमवर्क कंप्लीट करवा लिया। और इसके बाद हम जल्दी जल्दी से, क्योंकि खाना बन गया है, तो अब फटाफट से जो है ना दस्तरखान लगाएंगे और हम सब खा के फारिग कर देंगे। क्योंकि सुमैर ने कहा है कि भाई उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो तुम लोग खा लो, वेट ना करो, मैं अगर खाऊंगा भी तो थोड़ा सा ही खाऊंगा जी। ये देखें, ये हमारी आलू की भुजिया कम फ्रेंच फ्राइज टाइप रेडी हो गया है। मैंने हल्के से तेल में इसको सौते करके बनाया है, और ये स्टीम की वजह से जो ना ये अच्छे से गल भी गई थी। तो ये हमारी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लुक आया है। और मुझे इतना ही इसको रखना था, बहुत भुना भुना भी नहीं बनाना था। तो ये है शलजम और मूली के पत्ते और मटर की सब्ज़ी, और ये मैंने कुछ आलू जो हैं वो बना लिए थे फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में, और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सिर्फ मैंने इसमें नमक डाला है हल्का सा, और चावलों के साथ हम इसको खाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र अदा करके हम अपना खाना एंजॉय करते हैं, और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बगैर आपने जाना नहीं है, सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।